ये मेरी मज़ेदार सी अलसी और ड्राई फ्रूट ज़्यादा है, अलसी कम है और बहुत ही मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी सर्दियों की सौगात बनाने लगी हूँ जो जोड़ों के लिए बहुत मुफीद है, कमर दर्द के लिए बहुत मुफीद है। अलसी, ये देखें, ये अलसी है और इसमें जो आपका दिल चाहता है जितने इसमें बादाम गिरी काजू जो डाल सकते हैं, सिंपल आप बादाम डाल के भी इसको बना सकते हैं। अब ये देखें मैंने इसके लिए क्या क्या किया है। ये देखें, मैंने खजूर ली है और 1 किलो खजूर ली है, 1 किलो अंजीर ली है, आधा किलो फूल मखाने लिए हैं, 1 किलो काजू लिया है मैंने, 2 किलो अलसी है ये, और इसके साथ ये देखें 1 किलो बादाम की गिरी है और 2 किलो भुने हुए चने हैं और 1 किलो गुड़ लिया मैंने और देसी घी, ये देसी घी है। ये देखें, ये बाल्टी में देसी घी है और बहुत ही मज़ेदार ये सारी चीज़ें बनती हैं और ख़ास तौर पे जिनकी कमर वगैरह में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उनके लिए ये बहुत मुफीद है और बहुत ही टेस्टी बनती है। चलें, ये चनों के मैंने देखें इस तरह साफ़ कर लिए, छिलके उतार लिए हैं। अलसी को भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अंजीर वगैरह को मैंने धो लिया है, धो के खुश्क कर लिया है और बाकी बादाम वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए। शुरू करती हूँ बनाना। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। चूल्हे के नीचे मैंने आग जला ली है, ये देखें, और अब ये जो अलसी है इसको हल्का सा हम वो करेंगे, भूनेंगे इसको, हल्की हल्की आंच पे ना भूनेंगे अच्छे तरीके से। सारी अलसी जो ना इसी तरह हम भून के निकाल लेंगे। दरमियानी हीट पे ना इसको बनाएंगे, हम भूनेंगे इस तरह। इसमें ऑयल डाल के नहीं या घी डाल के नहीं भूनना, सूखा ही इसको भूनना। अब ये देखें ज़रा ज़रा सी ना ये चटकना शुरू हो गई है। देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी चटकने की, हल्की हल्की सी। एक साइड पे भून रही है मेरी अलसी और एक साइड पे ये भून भून के निकाल रहे हैं इसमें रात में। ये देखें, अब सारी ये भूनेंगे क्योंकि ये 2 किलो अलसी है। फिर उसके बाद जो दूसरी अशिया जो है उनको भी करेंगे। ये दलिया, अब दलिए को भी फ्राई इसी तरह करेंगे। जब पिंक पिंक ये हो जाएगा उस वक्त इसे उतार। ये दलिया तकरीबन मैंने ना अपनी मर्जी आधा किलो डाल लें या किलो डाल लें। ये आधा किलो मैंने दलिया लिया, ये मैं बताना आपको भूल गई थी, पैकेट में था इसलिए। अब इसको इस तरह ना भूनेंगे दरमियानी हीट पे। ये देखें पिंक पिंक हो गया, अब इसे ना निकालने लगी, थोड़ा सा ये डालने लगे देसी, और इसमें काजू जो है ना ये फ्राई करने लगे। थोड़े से पहले हाफ हाफ करके ना फिर इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, काजू को सिर्फ पिंक पिंक करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना कड़वे हो जाएंगे। लाइट लाइट सा पिंक किया हमने। अब उसी ऑयल में ना जिसमें काजू किए हैं फ्राई, उसी में ये बादाम फ्राई करने लगे। हाँ, सारे डाल के ना। चलें, अब इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे कि हर साइड से ये फ्राई हो जाए।
से ये जब इसको चेक कर लीजिएगा कि थोड़े से जब क्रिस्पी हो जाए ना तब निकालने हैं आपने। थोड़ा सा घी डाला इसमें। अब ये अंजीर जो है ना ये फ्राई करना। हाँ, हाफ केजी जो है ना इसमें डालने लगे हो और हाफ केजी बाद में फ्राई करेंगे। थोड़ी देर इसको भी फ्राई करेंगे। अब थोड़ा सा घी डाला है और ये फुल मखाने डालने लगी। और दरमियानी हीट पे थोड़े से और डालने लगी हूँ। चले अब इसे फ्राई करती हूँ मैं। ये लाइट सा ब्राउन हो गया तो तब इसे निकालना है। वैसे इसको चख के भी देख सकते हैं कि ये फ्राई हो गए हैं सही तरीके से, क्रिस्पी हो गए हैं कि नहीं हुए। अब काजू को ना चॉप करने लगी हूँ। चॉपर में डाल के ना तो ज़्यादा नहीं पीसना है इसको, बस क्रश ही करना है, कुछ मोटे और कुछ बारीक। अब बादाम फ्राई किए थे जो वो करने लगी उसको इसमें क्रश। इसको भी उतना ही क्रश करना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। अब इसमें ना फुल मखाने चॉपर में चॉप करने लगे, 2 दफ़ा करके होंगे। दलिए को भी ब्लेंड करना है, जो हमने करके रखा हुआ था ना उसको फ्राई, इसको भी ब्लेंड करना है। चने ग्रैंड सारे करने लगे हैं। चने ब्लेंड कर रहे हैं, सारे चने इसी तरह ब्लेंडर में डाल के ना ब्लेंड कर रहे हैं। ये अब ना अंजीर चॉप करने लगे, डाल के ना आधी पहले कर लेंगे आधी बाद में। अंजीर हमारी इतनी सी पीस के रह गई है, देखें इतनी ब्रीक ब्रीक हो गई है। देखें ये सारी अंजीर जो ना इसी तरह हम पीसेंगे। गुड़ को क्रश करके थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बिल्कुल आधा गिलास, ये देखिए थोड़ा सा, और इसकी जो है चाशनी बना लेंगे। सारा मेल्ट जब हो जाएगा ना तो उसको बंद कर देंगे। और देखो सारा मेल्ट हो गया। अभी इसके नीचे से आग बंद कर देंगे, ठंडा होने के लिए। अब ये अलसी को ना ब्लेंडर में इसको पीसना है। बिल्कुल पीस के फिर इसको निकालेंगे, ऐसा ऐसा थोड़ी थोड़ी करके ना इसी तरह इसको पीसेंगे। पीस के इसमें मैं डाल रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें जो है ना ब्लेंड कर करके इसमें डाल रहे हैं। अंजीर भी इसमें डाल रहे हैं, पूरे भी, हर चीज़ जो है ना इसमें डाल रहे हैं। अब इसे थोड़ी देर तक ना मिक्स करेंगे।
ये अब जो चाशनी हमने बनाई है ना वो इसमें सारी ऐड करने लगे। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और कुछ मैं पिंडियाँ बनाने लगी हूँ, कुछ इसी तरह रहने देंगे क्योंकि घरों में तो इसी तरह खाते हैं। पिंडियाँ सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह बनती हैं। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। ये मेरी मज़ेदार सी अलसी की पिंडियाँ, और बाकी मटीरियल मैंने वैसे ही रहने दिया है, उसे कर लूँगी किसी बर्तन में डाल लूँगी, और सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैंने बनाई है। ये मेरी मज़ेदार सी अलसी और ड्राई फ्रूट ज़्यादा है, अलसी कम है, और बहुत ही मज़ेदार। जोड़ों दर्दों के लिए, कमर दर्द के लिए ये अलसी बहुत ही मुफीद है और बहुत मज़ेदार। ये मेरी अलसी की पिनियाँ बन गई हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने बनाई हैं, और इसमें मैंने गुड़ तकरीबन 1 किलो डाला है, लेकिन ज़्यादा मीठा नहीं किया क्योंकि इसमें मैंने 1 किलो खजूरें डाल दी हैं। खजूरों से मीठा हो जाता है। अब ये देखें, बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है ना ये पिनियाँ बनी हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने कहा चलो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो ये चीज़ें ख़ास तौर पे खाई जाती हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आज बनाती हूँ। मेहनत इस पर बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन पूरा दिन लग गया मेरा, और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।